नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और सूर्य के पहले कट तक, सूर्य की उंगली के पहले कट तक जब उंगली पहुंच जाती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है। साथ ही साथ सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई है, दूसरे की बातों को बहुत समझता है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता और सही समय पर सही निर्णय लेता है। तो ये गुण होना बहुत अनिवार्य होता है और बहुत उच्च श्रेष्ठ ये गुण आपकी उंगली के अंदर मौजूद है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन के अंदर बदनामी है कि नहीं है, बिल्कुल कोई बदनामी का दाग नहीं, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा में आंच आने का कोई यहाँ पर निशान नहीं। भले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़ी रेखाएं ना होने के कारण व्यक्ति उतनी जितनी इच्छा है उतनी अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर रहा, तो यानी मन के अंदर बहुत इच्छाएं हैं, हो जाएंगी पूरी, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आइए बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यहाँ पर वो निशान होते हैं जिनके द्वारा जाना जाता है कि व्यक्ति का पैसा कोई मार तो नहीं लेगा, या व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन में किसी को पैसे दे दे तो वापस लौट करके नहीं आएगा। इस प्रकार का संकेत यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो वर्तमान स्थिति में धन की स्थिति आपके पास ठीक है, साथ ही साथ आपको कोई भी रोग का संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आया। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली से हम संतान सुख को जानते हैं, पत्नी सुख को जानते हैं। वर्तमान स्थिति में पत्नी का सुख भी है, संतान सुख भी है, ईश्वर की कृपा भी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत में मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत और उस पर खड़ी हुई ये रेखाएं यदि व्यक्ति को संपर्वत के साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छे सारे स्रोत बनाए रखता है धन के। कुल मिलाकर जब ये समान रूप से रेखाएं मिल जाएं तो स्थिति कुछ भी क्यों ना सही, व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर हैं। साथ ही साथ यहाँ शुक्र पर्व से, मंगल पर्व से निकल कर के एक रेखा सीधी सीधी आपके यहाँ पर बुध पर्वत तक पहुँच रही है। मंगल पर्व से रेखा निकल कर के जब बुध पर्वत को पहुँचती है तो व्यक्ति अपनी मेहनत जी जान से करता है। मंगल प्रथम पर्व साहस के लिए जाना जाता है और साहस की रेखा जब बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर अच्छा खासा धन प्राप्त करता है और उसमें उसकी मेहनत का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, स्वयं का मकान भी बनता है और अपने जीवन के अंदर यदि वो कोई ज़मीन खरीदता है तो उसके बहुत अच्छे भाव बढ़ कर के व्यक्ति को मिलते हैं। आइए अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक छोटा ट्रायंगल नीचे बनता है और ऊपर को चल कर के ये सीधी रेखा चली गई। यानी ये वो रेखा थी, यदि आप अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी अगर लेना चाहते और युवा अवस्था में तो आपको वो मिल सकती थी। साथ ही साथ यदि ऐसी ना मिले व्यक्ति को नौकरी तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से अच्छी खासी आमदनी यानी सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरियों को प्राप्त कर लेता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके सूर्य के बाद सीधा सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और धन पर्व के रूप में है और यहाँ से दो शाखाएं निकल करके एक इधर को और एक इधर को जा रही है। सूर्य पर्व से निकल कर के, शनि पर्व से निकल कर के और जब बृहस्पति पर्व को रेखा देकर एक सूर्य पर्व को देखे तो व्यक्ति सम्मान के साथ साथ अपना नाम भी कमाता है। तो ये दो रेखाएं जो बिखरी हुई नीचे, इनका फल यानी कुल मिलाकर नाम भी कमाना और साथ ही साथ सम्मान भी कमाना, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखना और भाग्य रेखाएं भी यहाँ पर बन रही हैं, यानी कुल मिलाकर भाग्य भी आपका साथ यहाँ पर दे रहा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा सीधा आपकी बृहस्पति की रेखा के बारे में। बृहस्पति की रेखाएं जब बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को देखे तो व्यक्ति अपनी पत्नी की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाता है, बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से बनाता है। साथ ही साथ ब्रैकेट बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं का मकान भी बना पाता है। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर हैं। मंगल पर्व से भी एक रेखा खड़ी है यानी कि पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर डबलिंग करती हुई हृदय रेखा, इसके बाद भी कई जगह डबलिंग करती हुई और ये बृहस्पति पर्व को ज़्यादा पहुँच रही है। यानी कि अगर कुल मिलाकर के देखें तो ये वो संकेत हैं जो दिखलाते हैं कि व्यक्ति के मन के अंदर ईश्वर के प्रति निष्ठा बहुत मजबूत है।
व्यक्ति अपने से स्थिति से भी बढ़ चढ़ के दान पुण्य भी करता है, परंतु जब इस प्रकार से डबलिंग करके रेखा चले तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जो रेगुलर चेकअप है बस उसकी बात कर रहा हूँ, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। और मन के अंदर आप एक ठीक तरह व्यक्ति विराजमान है। यहाँ बृहस्पति को रेखा जब ज़्यादा जाए तो कभी कभी पत्नी से अनबन भी हो जाती है। अब बात करते हैं आपके यहाँ सीधा सीधा मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा है। जैसे कि मैंने मंगल पर्व का पहले भी आपको रोल कहा, और एक रेखा ये मंगल पर्व की बिल्कुल रेखा से जो निकल करके शनि पर्व को गई है। ऐसे व्यक्ति यदि चाहे तो अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, टेक्निकल माध्यमों से लाभ उठाते हैं, साथ ही साथ इंजीनियर हो सकते हैं। तो वो मंगल पर्व से जो शनि पर्व को रेखा जा रही है उसका ये मतलब हुआ। और दूसरी रेखा मैंने आपको बुध पर्वत वाली का पहले फल बता दिया। और बाकी यहाँ से जो रेखाएं निकल करके और ये जा कर के मंगल से मंगल को जब रेखा जाए तो व्यक्ति नौकरी के माध्यमों के द्वारा ज़्यादा धन प्राप्त करता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रोल आया है टेक्निकल कार्यों का, इंजीनियरिंग क्षेत्र का, ज़मीन जायदाद के क्षेत्रों का, और यानी कि मंगल के जो काम कारक होते हैं उनके द्वारा आपको लाभ के अच्छे खासे संकेत आपके यहाँ मंगल पर्व ने बताए हैं। इसके बाद बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत ही बैलेंस्ड के साथ में ये बुद्धि रेखा चलती है, यानी कुल मिलाकर बैलेंस बुद्धि रेखा, यानी आपके विचार बहुत ही सामाजिक, बहुत ही सार्थक और अपने आप में अच्छी सोच लेकर के चलने वाले। कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घबराएं, ऐसी स्थिति कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। तो बहुत ही ठोस तरीके से अपने कदमों को उठाते हैं और जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की रेखा का यहाँ संबंध बन गया है आपकी आयु रेखा के साथ। ये वो स्थिति है जो आपको विदेश यात्रा कराएगी, यानी कि विदेश से यात्रा से लाभ मिलाएगी। विदेश तक में अगर व्यक्ति चाहता है तो ऐसा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम करके भी लाभ उठा सकता है। और साथ ही साथ विदेशों तक में नौकरी करने के योग, विदेश यात्राओं के योग आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। चंद्र पर्वत अच्छा है, यहाँ किसी प्रकार की मानसिक चिंता को नहीं दर्शाता। यहाँ पर दो सपोर्टिंग रेखाएं ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, इन रेखाओं का मतलब होता है आपके जीवन के अंदर प्रोग्रेसिव रेखाएं, इनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेखाएं। जब प्रोग्रेसिव रेखाएं हाथ के अंदर दिखलाई दें तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छी खासी, क्योंकि देख रही हैं कहाँ, बुध पर्वत की तरफ, सूर्य पर्वत की तरफ मेहनत करना चाहता है और धन प्राप्त करता है। और ये तरक्की की रेखाएं होती हैं, तो तरक्की आपको निरंतर मिलेगी आगे, अगर नहीं होती तो तरक्की आगे नहीं मिलती। तो ये भी अच्छा संकेत यहाँ मिला। एक आयु रेखा से यहाँ रेखा निकल रही है, ये लगभग 48 से 50 वर्ष के बीच में है। इस समय पर आपको एक बड़ी अच्छी खासी तरक्की प्राप्त होगी। यहाँ पर आप अच्छा खासा, कई बार व्यक्ति भवन भी बना जाता है तो वो संकेत है, तो अच्छा संकेत है 48 से 50 के बीच में, तो वो भी अच्छा संकेत है। ये भाग्य रेखा देखिएगा अनुकूलता के साथ चल करके आगे ट्रायंगल भी बना रही है, ब्रैकेट्स भी बना रही है। पिछले समय में भी भवन आपने बनाए होंगे, ज़मीन खरीदी होंगी, और साथ ही साथ आगे भी अच्छे खासे संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन उसके बाद में अच्छा खासा आप अपने जीवन के अंदर संपत्ति अर्जित करेंगे। इस प्रकार की भाग्य रेखाओं पर बने हुए ब्रैकेट्स बताते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेता हूँ शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए जाना जाता है, पत्नी से संबंधों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर अच्छे संबंध हैं, किसी प्रकार के संसाधनों की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती, कोई भी बुरा अशुभ चिन्ह नहीं है, जो अच्छे खासे साधन आपके पास में मौजूद हैं। संतान रेखाएं नहीं चमकी, इसलिए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मंगल रेखा यहाँ आपके जीवन में आपको 54 वर्ष तक सपोर्ट देने वाली है। शुक्र पर्वत अंदर वाली रेखा जब होती है, व्यक्ति लग्जीरियस के लिए ज़्यादा अपने जीवन के अंदर आकर्षित होता है। तो यानी अच्छे संसाधन और भी जुड़ाना चाहते हैं, ऐसा दिखने वाली रेखा। यहाँ आयु रेखा जब बृहस्पति पर्व से निकल कर चलती है, व्यक्ति की आयु हो जाती है 90+। तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी बहुत सुंदर है। आइए एक रेखा आपका यहाँ पर काला चिन्ह चमक रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। जब प्रथम मंगल पर्व पर काला चिन्ह हो तो व्यक्ति को, मैंने देखा, या तो व्यक्ति को तेज़ी से बहुत तेज़ी से क्रोध आता है, ऐसा होता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। सड़क का देखभाल करके पार करने चाहिए, एक्सीडेंट का योग बनाता है, तो उस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो क्रोध पर और एक्सीडेंट पर, सड़क पार करने पर आपको ही ध्यान रखना है, जल्दबाजी ना करें। तो ये ऐसा है, कभी कभी जो पैतृक संपत्ति होती है वो मन इच्छा के अनुसार नहीं मिलती।
तो चलिए आपको सवाल का जवाब देता हूँ। आने वाले समय में मेरी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से इस समय जहाँ आपकी 46 वर्ष की आयु है वहाँ से और मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता, क्योंकि हस्तरेखा में बहुत रेखाएं बदल जाती हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ तो आपके जीवन में फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 54-55 वर्ष तक बहुत ही मजबूत स्थिति है और उसके बाद भी बनी रहेगी, लेकिन उससे आगे बोलना इसलिए कोई रेखाएं कभी इसमें अशुभ ना आ जाएं या और ज़्यादा शुभ बन सकती है। तो आने वाले समय में आर्थिक स्थिति भी अच्छी और सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आने वाले समय में नौकरी व रोज़गार में क्या उपयुक्त होगा? देखिए, मेरा विचार यह है कि अगर आप नौकरी करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। अगर किसी टेक्निकल कार्य से संबंधित किसी चीज़ की सप्लाई या स्वयं का निर्माण करके आप अगर करें तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ के संकेत हैं। तो वैसे नौकरी के लिए मैं ज़्यादा आपसे कहूँगा। पारिवारिक सुख और सहयोग कैसा रहेगा? पारिवारिक सुख के लिए देखी जाती हैं शनि उंगलियों का सूर्य की उंगलियों के साथ मिलना, वो अपने आप में ठीक है। परिवार का सुख सहयोग मिलेगा, पत्नी का सुख सहयोग मिलेगा, यहाँ पर ठीक है। आगे चलकर बच्चों की रोजगार एवं आर्थिक स्थिति कैसी होगी? बच्चों की जन्म पत्री दिखलाएं, उसके द्वारा हम आपको बता सकते हैं कैसा उनका जीवन होगा। आगे चलकर मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा? देखिए, जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो मैं इसे कहूँगा रूटीन चेकअप में तो आप अभी भी रखिए, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा रोग का संकेत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको क्रोध में नहीं आना, ऑफिस में झगड़ा झंझट नहीं करना है, सड़क देखभाल करके पार करनी है। भविष्य में चल अचल संपत्ति की क्या स्थिति होगी? मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी संपत्ति है और आगे भी आप संपत्ति और भी खरीदने वाले हैं। तो यहाँ सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया और मैं निश्चित आपको, अगर आप कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो यहाँ पर अगर और तरक्की करना चाहते हैं तो यहाँ एक बेहतरीन सा ओपल पहन सकते हैं। एक फायर ओपल आप यहाँ पहनिएगा जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की में आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक इसको पहुँचा भी सकता हूँ। साथ ही साथ आप अपने जीवन में अपनी पूजा के अंदर बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ें और साथ में पढ़ें आप रुद्राष्टकम। 2 चीज़ें पढ़ें और जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।